चाहता हूं मीनू जी आपसे, आपके पास खबरें बहुत रहती हैं मीनू जी, क्या हलचल आप देख रही हैं? क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार से शुरुआत हुई, बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में हलचल तेज होती है, महाराष्ट्र से शरद पवार आ जाते हैं, कल उद्धव ठाकरे से मिलने केसी वेणुगोपाल पहुंच जाते हैं, कल शाम को मुलाकात होती है इन लोगों की, सब आपको पता है। देखिए कितनी तेज हलचल हो रही है, जरा सियासत के इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी 2 दिन के लिए, एक नहीं बल्कि 2 दिन के लिए पहुंच जाते हैं वहां कर्नाटक चुनाव में और कहते हैं 150, उससे नीचे बात नहीं। लेकिन अंदाज वो नहीं होता है जो अमित शाह का होता है, अब की बार 150 के पार, ये अंदाज नहीं है। वो नंदिनी शॉप पे भी पहुंचते हैं राहुल गांधी। तो देखिए एक साथ कितने स्टेट ओपन हैं, कर्नाटक में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं, वहाँ भी 13 तारीख को 3 और 10 को चुनाव है, 2 फेज में, 13 को रिजल्ट आना है। बिहार के मुख्यमंत्री इधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक चौथी पास राजा की कहानी बताते हैं अपने ही उसमें विधानसभा में एक दिन के सत्र में, और उधर महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले जो हैं वो, और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून का राज है और यहाँ पर गुंडा राज नहीं है। किस रूप में देखा जाए, क्या मानती हैं आप कि क्या कुछ चल रहा है, जरा आप बताइए। ये जो विस्फोट की बात है, हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है, नेता अगर कह रहे हैं विस्फोट होने वाला है तो हमको तो लिखना ही पड़ेगा, वही उसी को हम यहाँ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के जरिए। किस रूप में डिकोड आप कर रही हैं इसको? जी राजीव जी, देखिए 9 साल हो गए हैं, एक तरीके से बर्फ जमी हुई थी विपक्ष की राजनीति पे, तो कम से कम तो ये जो बर्फ जो जमी हुई थी वो बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है मेरे ख्याल से, और 2024 तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल पिघल जाएगी। जैसे जितनी हलचलें आपने बताई हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हलचलें चल रही हैं जो कि अंडर द सरफेस है, जमीन के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बहुत कुछ उबल रहा है। अब जैसे ये अब राहुल गांधी की बात लीजिएगा आप, कि राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया ओबीसी की, कि आप ओबीसी की निंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उल्टे पलट के फेंक के मारा बूमरैंग, वो वापस गया, उन्होंने कहा भाई जाति जनगणना करा लो। उन्होंने ओबीसी के पक्ष की बात की कि भाई मैं हूं तुम्हारा पैरोकार, जो ओबीसी चिल्ला रहे हैं वो तुम्हारे पैरोकार नहीं है, मैं हूं तुम्हारा हितैषी। तो एक खलबली मच गई है भाजपा के कैंप में। तो ये कर्नाटक का सीन है। इसके अलावा आप देखिए, जो आप कर्नाटक में ही आपने बताया कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार और ये जो दूसरे हैं सावई, जो वो भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। और ये देखिए उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वो आरएसएस के वो थे, संघ से ताल्लुक रखते थे। तो संघ के लोगों का कांग्रेस में शामिल होना मुझे तो एक रेयर सी घटना लगती है कि ये बहुत, इसका मतलब क्या है कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ी चर्निंग इज टेकिंग प्लेस। बहुत कुछ कर्नाटक की जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ सामने लाएंगे। देखिए इसकी एक बानगी हमने हिमाचल में देख ली है, जहां पे कि बागी उम्मीदवार प्रधानमंत्री के फोन करने के बावजूद भी नहीं माना, और क्या हिमाचल में क्या रिजल्ट आया। तो जब उसके अब आप कर्नाटक को देखिए, तो कर्नाटक के जो सर्वे बता रहे हैं और जो जमीनी हालात, सर्वे को छोड़िए आप, जो जमीनी हालात बता रहे हैं वो तो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत बुरी हालत में वहां पे है। और ये तो 2 बड़े नेताओं की बात हो रही है, इसके अलावा भी दिन रात वहां बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की तरफ लोग जा रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई, जाति जनगणना की बात जो है वो बिहार में जाति जनगणना चल रही है, वहां दूसरे फेज में पहुंच गई है। वहां स्टालिन जो है वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है, जो स्टालिन जो है वो जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी जो एकता की बात जो कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने पिनाराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी थी। तो उससे उम्मीद ये आ रही थी, क्योंकि बीच में वहां भी दही का ये झगड़ा पड़ गया था, नंदिनी का दही दूध का, ये जो डेयरी कोऑपरेटिव का है, वहां भी झगड़ा हो गया था कि केरल अपने यहाँ नंदिनी को नहीं आने दे रहे थे, आउटलेट नहीं खोलने दे रहे थे उनका। तो उसके बावजूद भी पिनाराई विजयन ने जवाब दिया है पॉजिटिव, और उन्होंने कहा है कि मैं आपके प्रयासों में आपके साथ हूं। तो आप ये देखिए कि साउथ इंडिया तो एक तरीके से पूरी फाइट देने के लिए हमेशा से तैयार भी था, और अब काफी यूनाइटेड भी है। अब और जो नॉर्थ के स्टेट्स में देख लीजिए आप हिमाचल का जो अभी हार के ही चुके हैं। अब हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि वे 2% से ही तो हारे हैं, ऐसा नहीं है।
49% उनका रिजल्ट था, पिछली बार वोट शेयर था बीजेपी का। तो वो 7% वो गया है और 2% आप कांग्रेस से पीछे हैं। तो 9% हारे हैं वो वहां पे। 9% वोट, 9% वोट का घटना हिमाचल में, जो कि बीजेपी शासित राज्य था, कोई बहुत छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है, भाजपा के लिए सोचने वाली बात है में होगी। तो ये जी हाँ। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब शिंदे सरकार के विरोध में आने वाला है और ये सरकार गिरेगी तो डेफिनेटली नई सरकार को बुलाया जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो उसमें क्या होगा? अब मुझे ये नाइविटी शरद साहब की, पवार साहब की समझ में नहीं आई। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सरकार गिरेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो इस वक्त तो बड़ा सुनहरा मौका है आपको वापस सत्ता में आने का। ये वहां क्यों भेजा जा रहा है अजित पवार को इनके द्वारा? ये एक बड़ी मिस्ट्री है। या तो शरद पवार साहब, क्या आपको लगता है कि भेजा जा रहा है? मीनू जी, सचमुच भेजा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं मानती कि अजित पवार बगावत कर रहे हैं अपने दौर पे, क्योंकि शरद पवार के बगैर वहां पत्ता नहीं हिल सकता एनसीपी के। जब तक शरद पवार है ड्राइविंग सीट के ऊपर, तो वो 100% अजित पवार को भेजा जा रहा है कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला माकूल आता है अपने, तो तुम अपना बचाओ, सीबीआई, आईडी, ईडी बचाना है तो अजित पवार तैयार हैं। और अगर लगता है कि उन्होंने अभी बीच में कह दिया है कि भाई चलो झूठ बोला जा रहा है, ये सोशल मीडिया फैला रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें उन्होंने अभी ये भी खबर आई कि उन्होंने बोल दिया मैं अस्वस्थ हूँ, अभी 10 दिन के लिए छुट्टी लूंगा, ये वो करके। तो अब जो उसमें यह है कि अगर गिर गई सरकार तो भाई तो भी बल्ले बल्ले कि भैया हाँ जी आ गया फैसला। तो शरद पवार कुछ ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि विचलन भी है। देखिए, जो राहुल गांधी के साथ हुआ, या अभी अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया गया इंटेरोगेशन के लिए, उससे घबराए हुए हैं और पवार साहब ज्यादा घबरा गए हैं, और स्वाभाविक है घबराना। तो उसमें उनको लग रहा है कि भाई दोनों जगह गोटी सेट करके रखो, क्या मालूम कौन सी जरूरत पड़ जाए। ये वाला जरूरत पड़ेगा तो ये स्ट्रोक मार देंगे, वो जरूरत पड़ेगी तो उधर से स्ट्रोक मार देंगे। तो ये इनका चल रहा है। कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। गडकरी साहब कुछ विस्फोट कर दें सेंटर। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।